नमस्कार। मीडिया दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या की रामलीला का भव्य आयोजन होने वाला है। इस बार की रामलीला कितनी अलग होगी, इसके लिए आज हमारे साथ राम का किरदार निभाने वाले राहुल जी मौजूद हैं। सर, आप राम का किरदार निभा रहे हैं, तो इस बार क्या अलग होने वाला है? देखिए, कहानी वही है जैसा मैंने कहा, कहानी वही है, उसको एक अलग ढंग से हम पेश करने वाले हैं। और अलग मतलब बहुत ही भव्य ढंग से हम पेश करने वाले हैं, ताकि जो हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको शायद आज ये नहीं पता कि दुर्योधन रामायण में था कि महाभारत में था, इतना तक भी नहीं पता। कई बच्चों को, मैं नहीं कहता सबको, बहुत लोगों को, आई थिंक काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता आज की जनरेशन के। तो हम उनको एक अच्छे पैकेट में पेश करना चाहते हैं, एक अच्छा दृष्टिकोण से दिखाना चाहते हैं, एक अच्छे मंचन से दिखाना चाहते हैं, एक अच्छा भव्य प्रोडक्शन दिखाना चाहते हैं, मसाला डाल के अच्छी अच्छी चीज़ें परोसना चाहते हैं, ताकि उनको इसमें इंटरेस्ट आए और वो बैठ के श्रद्धापूर्वक अपने टीवी स्क्रीन के सामने इस रामलीला का मंचन देखें और अपने घर में अपने अंदर राम जी के अच्छे विचारों को धारण करें। आप राम का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको कुछ राम के किरदार से कुछ नया सीखने को मिला जो आप में पहले नहीं था? बहुत कुछ नहीं था। राम जी का किरदार तो ऐसा है कि अगर आप उनका स्टडी करें, अगर आप उनके बारे में पढ़ें, तो आपको कम से कम हज़ारों चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर हो ही नहीं सकती। और आपको क्या लगता है कि मैंने सारी चीज़ें धारण कर ली? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर सारी चीज़ें धारण कर लें जो श्री राम की थी, तो आप तो श्री राम के आसपास पहुंच जाएंगे। हम तो उनका एक अंश भी नहीं है, लेकिन ये हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उनके विचारों को अपने अंदर धारण करके एक अच्छी ज़िंदगी एक अच्छे ढंग से व्यतीत करें, जिसमें हम लोगों की इज्जत करें, हर धर्म, हर गुरुओं का सम्मान करें और सबके साथ को एग्जिस्टेंस इज़ द नेम ऑफ द गेम, को एग्जिस्ट करके चले। हर पीढ़ी, हर जनरेशन, हर इंसान, हर कोई भेदभाव ना हो, कोई जाति प्रथा ना हो, कोई धर्म मर्यादा, ये सब चीज़ें ना हो और सब एक अच्छे तरह से ज़िंदगी व्यतीत करें। जैसे आप मतलब राम का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको कभी लगा कि राम का किरदार निभाते हुए आप राम ना होकर राहुल हैं, या फिर राहुल ना होकर राम? आपको कैसा फील हुआ इसमें? देखिए, राहुल ना हो के राम जी तो मैंने ये ज़रूर फ़ील किया, क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला, हम जितनी भी रामलीलाएँ होती हैं उनका जो एक चंद्र बिंदु है, जो एक सेंट्रल केंद्र है, वो अयोध्या जी है। और हम अयोध्या जी में जाके परफॉर्म करते हैं। वहाँ के लोगों की श्रद्धा देखने लायक है। हम दिल्ली में, अच्छी अर्बन सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में, टियर 1 सिटीज़ में बैठ के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम उसका अनुभव भी नहीं कर सकते यहाँ पे बैठे हुए, कि वहाँ पे लोगों की श्रद्धा कितनी है और वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं। वहाँ पर आप अगर सड़कों पे निकल जाओ तो वो आपको ऐसे समझते हैं जैसे आप खुद श्री राम हो। तो मतलब मैं, बिलीव यू मी, कोई भी आदमी अपने आप को भूल जाता है कि भाई मैं सिर्फ एक कैरेक्टर निभा रहा हूँ। और मैं उनको बोलता हूँ कि मैं एक कैरेक्टर निभा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी मन विचलित हो जाता है, दिमाग घूम जाता है कि यार मैं राहुल तो हूँ ही नहीं यहाँ पर। तो इतना प्यार वहाँ पे मिलता है जनता से, इतना इतना आदर, इतना सत्कार, और हमें वी हैव टू लिव अप टू दैट। जो इस बार का रामलीला का आयोजन होगा वो कितना अलग होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आप बताना चाहेंगे कुछ? इस बार जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मिस्टर बॉबी मलिक, उन्होंने रामलीला के मंचन को एक अलग स्तर, एक अलग लेवल, एक अलग दृष्टिकोण से करने की कोशिश की है, चेष्टा की है। और मैं उनको ढेर सारी अनेक अनेक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भगवान करे वो उस हिसाब से जो उन्होंने सोचा है उसको पाएँ। क्योंकि अगर वो नहीं पाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला, तो हमारी यंगर जनरेशन भगवान के अच्छे अच्छे विचारों से दूर हो जाते हैं, कि या तो वो संस्कृत या किसी एक मुश्किल भाषा में दिखाई जाती है जो हमारे बच्चों को या हम लोगों को समझ नहीं आती, तो हम टीवी ऑफ करके दूसरी चैनल में दूसरे चैनल पे चले जाते हैं। और या उसकी प्रोडक्शन इतनी गंदी होती है कि हम सोचते हैं कि यार छोड़ो यार, ये क्या देखना है, तो आर्टिफिशियल लग रहा है। तो हम ये दोनों चीज़ों को दूर करके हम रियलिज्म में बिलीव कर रहे हैं, और हम ऐसा मंचन करना चाहते हैं। देखो, राम जी असली में तो आ नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा मंचन चाहते हैं करना कि ऐसा आप लोगों को लगे कि एक 3D फिल्म चल रही है। तो हमारे प्रोड्यूसर ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और मैं उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ये रामलीला इतनी अच्छी, इतनी सुपरहिट हो कि लोग काबिले तारीफ बात को उनको सराहें इस चीज़ के लिए। आज की जो जनरेशन है उनको रामलीला के बारे में या फिर राम जी के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, या फिर उनको कोई मैसेज, संदेश देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि देखो, ये आपका कल्चर है, ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपकी माइथोलॉजी नहीं है। और ये प्रूफ है, हम लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी प्रूव करेंगे कि ये एक हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे आप स्कूल में किताबों में हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने मुगल्स पढ़े, आपने ये पढ़ा, आपने वो पढ़ा, आपने गांधी जी पढ़े, ऐसे ही ये एज अ हिस्ट्री बुक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है। और 20 नवंबर से हम वेब सीरीज़ की शूटिंग करने वाले हैं, जिसमें हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि ये सारा कुछ हमारी हिस्ट्री का पार्ट था, हमारी माइथोलॉजी का पार्ट नहीं था। तो मेरा ये
विनम्र निवेदन है यंगर जनरेशन से कि आप इसका मंचन देखें, चाहे टीवी पे हो, चाहे साक्षात अयोध्या जी जाके देखें और उससे कुछ सीखें। और इतना भव्य मंचन होगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा इस मंचन को साक्षात देखने। अयोध्या की रामलीला में किरदार निभाने वाली दीक्षा जी, आज सीता का किरदार निभाने वाली जो दीक्षा जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभा रही हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ये किरदार बहुत ही बड़ा किरदार है निभाने के लिए, और मैं अपने आप को सौभाग्यशील मानती हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर निभाने का मौका मिला। और माता सीता का कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत ही एक उनमें पायसनेस है, उनमें वो पावर है जो एक औरत में होनी चाहिए। वो पावर मैं अपने आप में लेकर आना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या में करने को मिल रहा है हमें ये परफॉर्मेंस, तो उसके लिए तो बहुत ही अलग एक्साइटमेंट है हमारे अंदर कि हम अयोध्या जाएंगे, श्री राम की जन्मभूमि पे हम परफॉर्म करेंगे। वो एक अलग स्पिरिचुअल पावर आती है अंदर, तो वो चीज़ आ रही है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने। जब आप लोग दर्शकों के सामने ये सीता का आप रोल निभाएंगे, तो लोग जब आपको सीता माता के कैरेक्टर में देखते हैं और आपको मतलब सीता माता समझते हैं, तो उसके बाद में आपको कैसा लगता है कि लगता है सच में आप सीता हैं या फिर दीक्षा हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं जैसा कि जब से मुझे पता चला है कि मैं माता सीता का रोल निभा रही हूँ, मैं अपने अंदर ही वो माता सीता का एक स्वभाव लेकर आ रही हूँ अपने अंदर। तो और मैंने पूरी तरीके से अपने आप को समझ लिया है कि मैं माता सीता ही हूँ, क्योंकि एक कैरेक्टर में जाने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, या आपको पूरा उस कैरेक्टर में घोलने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सी सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बट उन सब चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप एक ऐसा कैरेक्टर निभा रहे हैं और आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप अपने कैरेक्टर से पहुंचा रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए, और इसीलिए मैंने पूरी तरीके से अपने आप को माता सीता ही समझा हुआ है। अभी दीक्षा मैं भूल चुकी हूँ पूरा कि माता सीता का कैरेक्टर निभाने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माता सीता कैरेक्टर की बहुत अच्छी लगी, आपको लगा कि ये मेरे अंदर भी आनी चाहिए? मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ लगी है उनका डेडिकेशन। कोई भी रोल प्ले किया है उन्होंने माँ का रोल प्ले किया है, वाइफ़ का रोल प्ले किया है, उन्होंने एक भाभी का रोल प्ले किया है, बेटी का रोल प्ले किया है। वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी, वो सारा उनका जो एक डेडिकेशन है टुवर्ड्स देयर फैमिली, टुवर्ड्स देयर लव्ड वंस। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं अपने अंदर भी लाऊंगी और ला चुकी हूँ इनफैक्ट, और मैं अपने आप को उसी कैरेक्टर के थ्रू देखती हूँ बेसिकली। तो जी। तो आपने सीता माता के कैरेक्टर के लिए कुछ प्रयास किए हैं या फिर किन किन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जो अपने अंदर आपको लाने की ज़रूरत पड़ी हो? जी, मोस्टली ऐसा कुछ प्रयास तो मैंने अभी तक, मैं ऑब्वियसली मैं अपना मैं अपने बॉडी पे बहुत वर्क कर रही हूँ, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत वर्क कर रही हूँ, मैं अपने बोलने के तरीके पे बहुत वर्क कर रही हूँ, क्योंकि उनका एक बहुत ही सॉफ्ट आपको दिखेगा जो भी हम रामायण में देखते हैं, तो वो बहुत ही देखने को मिलता है। तो वो चीज़ मैं अपने आप में डिफरेंस लेकर आ रही हूँ। सीता माता के कुछ डायलॉग्स हैं अच्छे अच्छे, या फिर कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं कुछ आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो? हाँ, वो सबसे ज़्यादा मुझे अभी तक जो मुश्किल लगा है वो मुझे मेरे बोलने में है थोड़ा, क्योंकि अभी जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इंग्लिश हिंदी होता है, एंड इट्स प्योर हिंदी। तो वो प्योर हिंदी का लैंग्वेज लेकर आना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट हाँ, आई एम गेटिंग थ्रू इट, एंड मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक जवान 20वीं सेंचुरी की लड़की हूँ मेरे परफॉर्मेंस से। जी। अयोध्या की रामलीला में नारद मुनि का किरदार निभाने वाले गुफ़्फी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आप अयोध्या की रामलीला में जो नारद मुनि का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। और आप भी पत्रकार हैं, वो भी पहले पत्रकार गिने जाते हैं, तो वो सब देवताओं में समाचार इधर से उधर वितरित करते थे, जो आप हमारे में करती हैं, और जो शकुनी भी मानवता में करता था,
तो इसलिए किरदार नया है और अच्छा है। सर अगर नारद मुनि का किरदार देखा जाए तो काफ़ी नटखट है कि जैसे वो कोई भी खबर जो थी कभी कहीं पहुंचा देते थे जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती थी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें भी आप अगर बड़े डीप जाएं उसके उनके अच्छे देखें उसके क्यों ऐसा करते थे, तो उसमें भी कोई ना कोई शिक्षा आपको प्राप्त होगी। तो जो भी करते थे उसमें आप अगर उसके पर्दे के पीछे देखेंगे तो उसमें कोई अच्छा ही अध्याय छुपा होता था, अच्छा नियम, क्योंकि वो भड़काने वाली बात ज़रूर करते थे लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मानवता की रक्षा की बात होती थी, छुपी होती थी। तो यही सेंसिबिलिटी है। आजकल लोग चिल्ला के करते हैं, वो बड़े प्यार से करते हैं। सर नारद मुनि का जो किरदार है काफ़ी रोमांचक है, तो आपको वो किरदार निभाते हुए कैसा, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है या कैसा महसूस हो रहा है? ये अच्छा ही लग रहा है, जाहिर है अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर उसके द्वारा हम एक अच्छा संदेश दे सकते हैं अपने रामलीला में, तो उससे बेटर कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि श्री राम ये हमारी आस्था है। सर लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है हर बार कि राम जी नहीं थे, रामलीला जो है या रामायण है जो मनगढ़ंत है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, ये माइथो नहीं है, ये हिस्ट्री है और आप हिस्टोरिकल प्रूफ देख सकते हैं हर तरफ। अगर ऐसी बात होती तो वो स्थान ना होते, वो खंडर ना होते, वो पूरे हिंदुस्तान में वो बातें ना होती, ना ही आपको वो श्रीलंका जाने के लिए जो है बांध मिलता। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि प्रूव करती हैं कि इट्स हिस्ट्री, इट्स नॉट माइथोलॉजी। आप महाभारत ले लो या आप रामायण ले लो, दे हैव गॉट इनफ प्रूफ कि ये सच है, सत्य है, ये केवल इमेजिनेशन नहीं है, फिक्शन नहीं है, इसमें सच्चाई है। सर बार बार ऐसे ही हिंदू समाज में बार बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं कि रामायण जो है वो भी हमारी मनगढ़ंत है या फिर राम जी कोई थे नहीं, तो इसकी वजह क्या है कि बच्चों को अब इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उनको ये चीज़ें हम दिखा नहीं पाते हैं, क्या वजह है? बिल्कुल दिखाओ, और अभी तो थोड़ा सा उसमें साइंटिफिक प्रूफ भी देने लगो। क्या क्यों हिस्टोरिकल है, उनको वो इमारतें दिखाओ, उनको खंडर दिखाओ, उनको वो प्रतिलिपियां दिखाओ, उनको वो वेद पुराण पढ़ाओ, उनको उन जगहों पे ले जाओ जहाँ पर वो बेचारे जा नहीं पाते, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये दिस इज हिस्ट्री, दिस इज नॉट माइथोलॉजी और दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ फिक्शनलाइज। ये कोई सिर्फ आपके मन की उपज नहीं है, ये वो नहीं है, सच्चाई। जो रामलीला का आयोजन हो रहा है वहाँ, तो सर उसमें क्या क्या तैयारियाँ हैं इस बार, कैसा हो रहा है, कितना उत्साह है लोगों में? उत्साह तो है, मैं समझता हूँ अगर 22 करोड़ था तो अब डबल हो जाएगा। इतना उत्साह है लोगों में कि देखने के लिए, क्योंकि भाई जन्म स्थान है भगवान का, और वहाँ से हम अगर कोई शुरुआत करें सांस्कृतिक और संस्कारों से भरी, तो और क्या बेटर हो सकता है, उत्साह है। तो सर आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो बच्चे हैं जिनको ये इतिहास नहीं पता है या फिर रामायण के बारे में नहीं पता है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको तो कोई अपने आप स्वप्न तो आ नहीं जाएगा जब तक हम अपनी ड्यूटी समझ के उनको नहीं पढ़ाएंगे या दिखाएंगे, तो ये नहीं होगा। अब दूसरे धर्म आप ले लीजिए, वो बचपन से उनको इतना ज़्यादा अपने धर्म के प्रति आस्था में बिलीव करवा देते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह हम हिंदुओं को भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को शुरू से अच्छे पाठ पढ़ाएं और उनको किसी प्रकार की बाहर से प्रदूषित जो है वो बात ना सुनने को मिले, तो कम से कम प्योरिटी से वो अपने रिलीजन को, अपने धर्म को अपना पाएंगे। आप केकई का किरदार निभा रही हैं, जो कि ये किरदार जो है बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, तो आपको ये किरदार कैसे मिला?
जी, ये तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राहुल बुच्चर जी ने मैं किसी और प्ले में रोल कर रही थी, वहाँ पर उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा आप कैकई का रोल करेंगे रामलीला में, अयोध्या की रामलीला में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी क्योंकि ये राम जी की जन्मभूमि है और वहाँ पर जाकर परफॉर्म करना एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही ज़िम्मेदारी का रोल है। तो इस तरह से मुझे ये रोल मिला है। और हाँ जी। केकई की तैयार जो आप रोल निभा रही हैं उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हैं, क्या क्या तैयारी है इस चीज़ की? जी देखिए, उस युग में जो महाराजा, राजा और महारानी जो होते थे, उनका जो लाइफ है वो लार्जर देन लाइफ है। अभी तो हम जो जी रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। तो वो एक ज़हन में बिठाना कि वो क्या दौर था और उस हिसाब से किस तरह से आपको बात करनी है। तो ये सब टेक्निक्स हैं जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं प्रमोद सर, वो सिखाते हैं हमें और हम उसको जीने की कोशिश करते हैं कि उस ऑरा में रहें हम। और जो कैकई माता थी, आपको पता है उन्होंने 14 वर्ष का वनवास जब भेजा था, वो किस उसमें स्ट्रगल किया होगा उन्होंने, क्योंकि वो राम जी से बहुत प्यार करती थी, फिर भी उनको ये स्टेप लेना पड़ा। तो एक जो साइकोलॉजी है उस टाइम पे क्या थी और अभी तो बहुत फ़र्क है, तो वो एक महसूस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट येस। आप केकई का किरदार निभा रही हैं तो आप कितनी एक्साइटेड हैं इस किरदार को लेकर? जी, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्साइटेड हूँ कि मैं अयोध्या भूमि में जा रही हूँ और राहुल जी के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँ। तो कैकई एक किरदार खुद ब खुद आपने भी कहा कि बहुत ही भारी भरकम रोल है, राइट? द एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन हैड हैपेंड। तो आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस टू उसको निभाने के लिए, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से जो है एफ़र्ट्स दे पाऊँ इसके लिए। अयोध्या की रामलीला का आयोजन किया जा रहा है तो हमारे साथ आज यहाँ के जो उनके करैक्टर निभा रहे हैं राम, सीता और नारद मुनि का, उन लोगों ने बताया कि जो ये रामलीला होगी इस बार की काफ़ी अलग होगी और आपको लगेगा जैसे कि रामलीला ना देख के आप 3D मूवी देख रहे हैं। इस हिसाब से बहुत अच्छा भव्य मंच लगाया जा रहा है, वहाँ काफ़ी तैयारियाँ की जा रही हैं और सभी लोगों ने अपने रोल्स को लेकर काफ़ी तैयारियाँ की हैं, काफ़ी मतलब जिम्मेदारी भी सब लोग अपनी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो इस बार की जो रामायण होगी वो बहुत भव्य और बहुत अलग होगी। अयोध्या की रामलीला के कर्ता धर्ता या कहें सारा प्रबंधन करने वाले बॉबी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, जो रामलीला जो आप करवा रहे हैं उसमें क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? पूरा दिन रात हमारे आर्टिस्ट रिहर्सल कर रहे हैं। बॉम्बे का आर्टिस्ट बॉम्बे रिहर्सल कर रहे हैं, दिल्ली का आर्टिस्ट दिल्ली रिहर्सल कर रहे हैं और अयोध्या के जो आर्टिस्ट है वो अयोध्या से रिहर्सल कर रहे हैं। भगवान श्री राम की रामलीला 3 वर्षों से होती आ रही है और हमने कभी सोचा भी नहीं था। विश्व की सबसे बड़ी रामलीला हो गई। 2020 में 16 करोड़ राम भक्तों ने देखा, 2021 में इसे 22 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने देखा। इस बार मनोज तिवारी जी इसमें परशुराम की भूमिका कर रहे हैं और सांसद रवि किशन जी केवट की भूमिका कर रहे हैं और सांसद दिनेश कुमार जी भगवान लक्ष्मण की भूमिका कर रहे हैं। गुही पेंटल जी अपना नारद मुनि की भूमिका कर रहे हैं। शाहबाज खान रावण है, बिंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका कर रहे हैं। तो सर, इसकी तैयारियों के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं? मतलब जो मंच है वो इस बार का कैसा मंच लगाया जाएगा? मंच हमारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 120 फुट का है, पर हम लोग टोटल इसको LED पे कर रहे हैं। अच्छा, तो सर जो आप लोगों ने किरदार दिए हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि इनको राम का किरदार देना है, इनको सीता का किरदार देना है? बस ये हम तो कहें भगवान ही सब कुछ कराता है। हम तो सोचते हैं, सपना देखते हैं और वो दीक्षा रैना जी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं, भगवान राम की भूमिका राहुल बुच्चर जी निभा रहे हैं और अद्भुत रामलीला इस बार आपको देखने को मिलेगी और हमारे पिछले वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा सर, वहाँ जो रामलीला होगी उसमें जनता के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? मतलब कितनी ऑडियंस वहाँ आ सकती है? उसमें 5000 तो हम चेयर लगवा रहे हैं और सबके लिए वहाँ पे हम लोग खाना पीना बिल्कुल फ्री रहेगा। भगवान राम के भक्त जो आएंगे उनके लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा डेली 7 से 10 बजे। तो सर, इसमें पूरे में कितना खर्चा हुआ है या फिर अभी कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है इसमें? सरकार का पूरा आशीर्वाद रहता है। खर्चा हमारा इसमें 2.5 से 3 करोड़ करीब खर्च हो जाता है। बस हम लोग जो सोचते हैं वो साकार हो जाता है, उससे बढ़ के क्या चाहिए हमें। और सरकार का पूरा आशीर्वाद रहता है, माननीय योगी जी का, मोदी जी का और वहाँ के लोकल विधायक, सांसद जी का, अधिकारियों का,
सबका पूरा सपोर्ट रहता है। सर आपने बताया मनोज तिवारी जी हैं और दिनेश निरुआ जी, ये लोग किरदार निभाएंगे, तो फिर आज ये लोग यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद हुए हैं? नहीं देखो, ऐसा होता है, समय नहीं होता। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, एक्टर हैं, फिर सांसद हैं माननीय, तो इनको टाइम का बड़ा वो रहता है। ये हमें वहाँ पे टाइम देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अयोध्या में आते हैं इतनी दूर मंचन करने के लिए, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको बता दें, ये आज हमारे साथ बॉबी जी मौजूद हैं जो इस पूरी रामलीला के कर्ता धर्ता हैं। इन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर जनता भी उपस्थित हो सकती है, जिनके लिए फ्री खाना भी होगा और बहुत बड़ा मंच लगाया जाएगा। ये मंच काफ़ी भव्य होने वाला है। इस बार की जो रामलीला है वो काफ़ी अलग होगी। नई खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दर्शन।